हाय लिब्रास, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। 5th हाउस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोग अपने 5th हाउस से रिलेटेड काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली 5th हाउस से रिलेटेड। जैसे कि लव वाइज आप बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो, बच्चों वाइज बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो, क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में ना जगलिंग चल रही थी अपने मनी वाइज, घरेलू मामलों वाइज या फिर करियर वाइज, तो उसमें आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग क्रिएटिविटी फील्ड में है तो उसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर को सिक्योर कर सके। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग ना 5th हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड इसीलिए आर्कएंजल माइकल इज हियर। माइकल इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। ओके, अगर किसी के लाइफ में ना जैसे कि लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, ट्रूथ सामने आ रहा है, या फिर क्लियर हो रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में कोई क्रिएटिविटी फील्ड में है तो यहाँ पर ना क्लियर होकर राइज अप हो रहे हैं। और किसी के लाइफ में अगर घरेलू मामलों में बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर ना क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आर्कएंजल माइकल इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। आपके माइंड में, आपके कम्युनिकेशन में, लोगों के साथ बातचीत करने में, दैट इज़ द क्लैरिटी। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज इज दिस: हिडन ट्रेजर, bring your creative ideas and hidden talent of life, present your gift to the world. Okay, कहीं ना कहीं से hidden treasure is all about guys, जैसे कि अपनी आइडियाज़ यहाँ पर वैसे ही 5th हाउस में क्रिएटिविटी रहती है, आइडियाज़ रहते हैं, एंड जस्ट टैलेंट रहता है जो क्रिएटिविटी फील्ड में काम करते हैं। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके हिडन टैलेंट हैं क्रिएटिविटी के, ओके, जैसे किसी की डांस हो सकते हैं, या फिर कोई पोइट्री हो सकते हैं, कोई शायर हो सकते हैं, कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, तो ये टाइम है दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का, ये टाइम है दुनिया के सामने अपने टैलेंट को लेके आने का। ओके, तो इसीलिए आर्कएंजल माइकल आपको में भी शायद कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आओ, या फिर अपने नॉलेज को दुनिया के सामने लेके आओ ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, तो ये हफ्ता है फुल ऑन क्रिएटिविटी वाला है गाइस, फुल ऑन क्रिएटिविटी वाला है। और अगर लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें क्लैरिटी मिली है, एंड जस्ट फिर से आप मिंगल भी होते हुए दिख रहे हो। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। सो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर आप लोगों की लाइफ में अगर ना जॉब वाइज भी जगलिंग चल रही है, मनी वाइज भी जगलिंग चल रही है, तो भी यहाँ पर जॉब में क्लैरिटी मिली है, या फिर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी, ताकि आप लोगों के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप जॉब भी लेके आ सको। ओके, ताकि आप क्लियर होके सक्सेस की तरफ बढ़ सको बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग पार्ट चल रही है तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, उसमें आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, लोगों के साथ में, अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने सारे काम बना सको। ओके, अपने टैलेंट के ज़रिए। ओके, कैन यू बिलीव इट? 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस। ओके, मूवमेंट होना, शादी होना। Okay, let's see what's the messages for you Libras. This is your first part of the week.
कैन यू बिलीव इट, मैंने आपको यही कार्ड दिखाया था, राइट, 6 ऑफ वॉन्ड का। तो अगेन जंप आउट 6 ऑफ वॉन्ड, ओके। आई लव क्योंकि जब जंपर कार्ड आते हैं ना, फिर उसके बाद शफल करने के बाद फिर से वही कार्ड आते हैं, तो दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि यू आर विक्टोरियस, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप गुड न्यूज़ लेके आ रहे हो, एंड आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं। कुछ लोग रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हैं तो वो भी हो रहा है, किसी के लाइफ में पब्लिक रिकग्निशन हो रहे हैं, किसी के लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, किसी के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, किसी के लाइफ में शादी हो रही है, शादी के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओके लिब्रास। एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं बिजनेस ट्रिप के लिए, या फिर यू नो अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, सिक्योर होने के लिए। एंड सी ऑर्डिनरीनेस के कार्ड है, तो मे बी शायद जो भी आपने एफर्ट डाला था ना पहले, उसका रिवॉर्ड ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है, ओके। जो भी आपने मेहनत किया था, आपने कुछ किसी भी एरिया में, ओके, लव वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज या फिर मनी वाइज, तो आपको ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके एफर्ट का रिवॉर्ड मिल रहा है, जस्ट इन अ वन लाइन। जो भी आपने एफर्ट डाला था और आप वेट करते थे कि यार इसका मुझे ना रिजल्ट मिलना चाहिए, मैं कब से ट्राई कर रहा बट नहीं मिल पा रहा है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रहा है, ओके। एंड दिस इज योर मिडल पार्ट ऑफ द वीक, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी आई टोल्ड यू ना, जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जगलिंग, ओके। 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, मल्टीपल काम कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो टायर्ड हो रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपके लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं, और अगर आप डिसीजन भी लेना चाहोगे तो भी बैलेंस करते हुए, अपने आप में पीस रखते हुए डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है आपके एफर्ट का। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस आ रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, पीस लेके आने के लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी में भी शायद हो सकता है कि आपने पेशेंस रखे थे, में भी शायद कुछ लोग ना पास के मामलों में जगलिंग कर रहे हैं, ओके, पेशेंस रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, तो में भी शायद हो सकता है कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो लव वाइज, या फिर किसी के काम ना बने हो, तो यहाँ पर ना पास्ट में, ओके, पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर किसी के काम नहीं बने हो, या फिर किसी को मूवमेंट नहीं हुआ हो, या फिर किसी के लाइफ में कुछ भी ऐसे पास्ट में हुए हो जो दिल दुखाया हो, लॉसेस हुए हो, ओके। तो आपने एफर्ट डाल, जस्ट पेशेंस रखी हो कि कैसे, पेशेंस रखी हो कि मैं अपने इस हार्ट ब्रेक से उभर जाऊँगा, ओके। एंड कहीं ना कहीं सी लेटिंग गो कर रहे हो, ओके। सी इस रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति अपना बहुत ज़्यादा दिल दुखा है आपका, ओवर थिंक कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, ओके। जस्ट पेशेंस रखिए हो कि या सब चीज़ ठीक हो जाएगा मुझे, ओके, या सब कुछ मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा बोलते, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जगलिंग चल रहा है आपकी लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। पास के कोई मामलों की वजह से, वो मामले मनी वाइज भी हो सकते हैं, घरेलू मामले वाइज भी हो सकते हैं, या फिर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है उस वाइज भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी पास के मामले थे, हर्ट हुआ था, रिकवर नहीं हो पाए थे, तो उसमें कंफ्यूज है, तो इसीलिए आप जगलिंग चल रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ बोल के। बट यहाँ पर चॉइसेस से, जगलिंग से बाहर निकलने के लिए तो डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, ओके। एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक में प्रिंस ऑफ ऑटम, दिस इज द ब्लेसिंग, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कॉशन बट वाइज एक्शन, ओके। वाइज एक्शन लीजिएगा, अपनी समझदारी का, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफ़र भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन भी ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सके, वो अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सके, ओके। एंड सी इट्स जस्ट लाइक रिवर्स, ओके। तो कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हैं, न्यू विजन,
क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आप पेशेंट रखे हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। ओके, तो इसीलिए जो भी आपने पेशेंट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में रखा था, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ अ क्लैरिटी। ओके, आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है आपके उस जो भी आप जिस भी वजह से आपने पेशेंट रखे थे कि मेरा ये सारा काम बन जाएगा बोल के। ओके, तो विजन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है एंड फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में वाइज एक्शन लेके मूवमेंट कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही, जो भी आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पेशेंट रखे थे कि मैं उससे हील हो जाऊंगा, मैं उससे जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कर दूंगा, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लेट गो कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी विजन क्लियर हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन ले सको और मूवमेंट कर सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सक्सेस मिल रहा है, आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास में काम नहीं बने थे, तो उसमें अगर आप जगलिंग कर रहे थे तो बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपने रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। सी, हिडन पोजिशन में दिस इज द मून का कार्ड है, लिब्रास। मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, डिल्यूजन, वरीड, फेयर। ओके, कि मेरी लाइफ में मैं अपने ड्रीम तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरी लाइफ में मैं अपने पार्टनर्स के साथ में फिर रियूनियन हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है वो ख़त्म हो पाएगा कि नहीं पाएगा। जस्ट लाइक अ इल्यूजन, डिल्यूजन का कार्ड है। ओके लिब्रास, तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि मून इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन, डिल्यूजन। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग या फ्रेश स्टार्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, ओवर थिंक है, मैं राइज अप हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, बट क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंक है, तो ओवर थिंक नहीं करना है। कि मून इज़ ऑल अबाउट गाइस योर फीलिंग, हमारी फीलिंग्स अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होती है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके, क्योंकि द साइकिल इज़ ओवर। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये ओवर थिंकिंग की वजह से आप ना समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किस वे पे जाऊँ, या फिर मैं कैसे डिसीजन लूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ। ओके, सी, न्यू बिगिनिंग करो। दिस इज़ द जस्ट लाइक अ फूल का कार्ड, अपनी लाइफ में एडवेंचरस लाइफ की तरफ जाओ। ओके, और अपनी लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप। ओके, इमोशनली हैप्पी हो, पीस हो बोल के, क्योंकि हिडन पार्ट में आप लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने गोल को लेके या फिर अपने प्रॉब्लम को लेके। ओके, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एडवेंचरस लाइफ बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को इजी बनाऊँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सकूँ। ओके, हिडन पोजीशन में भी आपकी लाइफ में ना अगर ऑफ़र चाहते हो इस हफ्ते, तो ऑफ़र भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, बट डोंट थिंक सो मच, किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि हर एक की लाइफ में अलग अलग परिस्थिति होती है। तो मैं सिर्फ जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, तो अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, तो पीस बना के चलिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को एक इजी वे से एडवेंचरस लाइफ बना सको। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज आप लोग थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए। ओके, ब्रेकअप हो गया है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि पीसफुल रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इजी वे से अपने लव वाइज जो प्रॉब्लम आई थी उस साइकिल को ख़त्म करके आगे बढ़ सको। ओके, जस्ट लाइक दिस। उसी तरह से आप अपने दूसरे मामलों को भी उसी परिस्थिति में डाल के देख सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल बोला। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, पीस अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप इजी वे से अपने एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा सको, अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सको, अपने आप में हैप्पीनेस लेके आ सको। ओके, क्योंकि हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है और इमोशनली हैप्पीनेस भी हो रहा, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम। सी, आउटकम में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट अबंडेंस, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, जो भी आप चाहते थे। सिक्योरिटी वाला कार्ड है, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी। ओके, एंड किसी की शादी भी हो रही है, किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रही है आउटकम में। वाओ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो रहा है आउटकम में। ओके गाइस,
क्योंकि सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट लाइफ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग पास्ट लाइफ से डील कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अभी में ही पास पर्सन से, पास सिचुएशन से डील कर रहे हो। एंड सी अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ मून। ओके, पास लाइफ कर्मा से डील करें या फिर पास के मामलों से डील करें, बट साइलेंसली आप अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने आप में हैप्पी रह सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आपके आउटकम में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम में ये 10 ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है कि पास में भी शायद आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो, एफर्ट डाला हो ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, या फिर अपनी लाइफ में अबंडेंस को लेके आ सको, या फिर अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सको। इसीलिए यहाँ पर ना आपकी लाइफ में सोल्यूशन आया है, आउटकम में सपोर्ट आया है, कॉन्फिडेंट आया है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, तो आउटकम में भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, तो गाइस कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ गुड न्यूज़, दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं मूवमेंट होता, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस अनएक्सपेक्टेड चेंज। ओके, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज, जस्ट लाइक अ पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसका सोल्यूशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्विक सोल्यूशन एक्शन ले रहे हैं, क्विक सोल्यूशन भी आ रहा है इस हफ्ते। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, सडन कुछ ना कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। ओके, एंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सी, सडन चेंज आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रहा है, हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप, वेल थॉट आउट प्लान that go perfectly, needing a little push to get going. Okay, and Ace of Wands. Wow, पूरे हफ्ते दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में भी आप लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, क्लैरिटी मिल रही है, क्विक रिजल्ट आ रहा है, और जिस भी एरिया में अगर आप चेंज चाहते तो चेंज भी लेके आ रहे हैं, बट आपको ना पीसफुल रह के एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग को लेके आ सको। आफ्टर दैट से न्यू बिगिनिंग कर सको, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। वाओ, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस, तो इस ओवरऑल एनर्जी का फ़ायदा उठाइएगा क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, वेदर वो प्रमोशन के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वेदर वो जॉब स्विच करना चाहते हो, वेदर वो लव वाइज हैप्पी रहना चाहते हो, यू आर मैनिफेस्टिंग। तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्विक रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आके जो जिस भी वे में मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको। ओके, एंड सी एंड अपने विश इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। ओके, अपने आप में कंफर्टेबल, विश फुलफिलमेंट एंड इमोशनली स्टेबल हो सको। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रास, तो इस हफ्ते का फ़ायदा उठाइएगा। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। ओके, सी कुछ लोग ना क्रिएटिव इंडिविजुअल में ना बहुत ज़्यादा डील करें, फोकस करें, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में भी शायद किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है या फिर कोई आइडियाज़ आ रहे हैं। एंड इट सेज योर सोल लॉन्ग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन क्रिएटिव वेज, वी आर गाइडिंग यू टू इन्फ्यूज़ artistry and creativity into your life. Creative expression make you feel alive and excited and reignite passion toward your life. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं थॉट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी दे रहे हैं। तो गाइस अपने क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिएगा, अपनी समझदारी को यूज़ कीजिएगा ताकि आप अपने काम बना सको। ओके, न्यू बिगिनिंग कर सको। चाइल्ड का कार्ड है तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। ओके, फ्रेश स्टार्ट, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो प्रोजेक्ट वाइज हो, वेदर वो जो भी मैनिफेस्ट करना उस वाइज हो। ओके, यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू गाइस
सो एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, लेट्स सी व्हाट द आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास में यहाँ पर 5 पास रखती हूँ, चूज अ पास में पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज़ द 5 पास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया उनके लिए है टेक एक्शन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता कहाँ पर है एक्शन, या एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, बट समझदारी के साथ में एक्शन लीजिएगा। जो भी आपने सवाल पूछा है पैनल 1, एक्शन लीजिए। ओके, कम्युनिकेशन कीजिए, अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे एक्शन लीजिए ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ द टाइम पीरियड, 1 साल यहाँ से लग सकता है, तो कहीं ना कहीं पीस बना के चलना है। जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने के लिए, या फिर आपके घर बनने के लिए, शादी होने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर होने के लिए 1 साल यहाँ से लग सकता है। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही है फाइल नंबर 3, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, आप अपने सिचुएशन से राइज अप हो जाओगे, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, आपके लिए पेशेंट रखना है। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ रोमांस। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो बैलेंस हो रहा है। अगर लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम लव वाइज हो, या फिर पार्टनरशिप वाइज हो, बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड हो रहा है लव वाइज। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में लव वाइज प्रॉब्लम चलती है, मैं रीयूनियन होऊंगा, यस होगे। और किसी की लाइफ में कोई ड्रीम था, कोई ये सवाल पूछा कि नहीं मेरी लाइफ में मुझे ना मेरे ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है, तो क्या मैं कर पाऊँगा? यस का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव पर्सन भी आ रहे जो आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सके। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसीडर, फिर से सोचने की ज़रूरत है। मे भी शायद क्लैरिटी की कमी है, नॉलेज की कमी है, या फिर कम्युनिकेशन की कमी है, फोकस की कमी है, या फिर पीस की कमी है। तो जो भी आपने सवाल पूछा ना, एक बार रिविजिट होइए अपने सवाल पे कि मैंने जो सवाल पूछा उसमें क्या कमी है। ओके, रिविजिट होना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने जो भी सवाल पूछा है वो क्लियर है। जैसे आप बोलोगे कि मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊँगा, यस निकल पाओगे अगर आप पीस हो, अगर आपके लाइफ में आपने कम्युनिकेशन किया है, अगर अपने लाइफ में आपने लोगों के साथ में बातचीत की है, तो आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे। ओके, जस्ट लाइक दिस। फाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, टेक एक्शन फॉर द रिजल्ट। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, 1 साल यहाँ से लग सकता है। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप अपनी नेगेटिव प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, सो डोंट वरी। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ सपोर्ट। ओके, आपके परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए सपोर्ट है। लव वाइज बैलेंस हो रहा है, लव वाइज रीयूनियन हो रहे हो, सो बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, फिर से सोचने की ज़रूरत है आपके सवाल के प्रति। मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपके लिए सही नहीं है, तो आप ये सोचें कि क्यों ये सवाल मेरे लिए सही नहीं है, मे भी शायद कुछ और आपके लिए बेटर है, तो रिकंसीडर कीजिए अपने सवाल पे। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।